हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी हमने पिछली क्लास में एडजेक्टिव पढ़ाया था, उस एडजेक्टिव के बाद हमने एक प्रैक्टिस सेट डाला था हमने आपके लिए टेस्ट के लिए। यानी कि हमने जो एडजेक्टिव की क्लास जो अपलोड करी थी एडजेक्टिव की, उस उसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना। आप डिस्क्रिप्शन के नीचे पीडीएफ का लिंक है, तो पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करके आप वहां से इस प्रैक्टिस को डाउनलोड कर किया होगा आपने और सॉल्व भी की होगी। तो आज हम उसी प्रैक्टिस का सोल्यूशन करते हैं। तो फिर देखते हैं, ये हमारे सेक्शन ए का क्वेश्चन है। ये सेक्शन ए के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक एक सेक्शन उतार के आपको उसका सॉल्यूशन कराया करूंगा। तो इसमें छाड़ना था, राइट द नेम ऑफ नाउन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे कि अभी हम हमारी क्लास हो चुकी है, नाउन भी पढ़ा दिया, प्रोनाउन भी पढ़ा दिया, एडजेक्टिव भी पढ़ा दिया। तो अब हम क्वेश्चन जो पूछेंगे तीनों पर ही रिलेटेड पूछेंगे क्वेश्चन। तो इसलिए इसमें से हमें तीनों के नाम लिखने हैं। तो जैसे देखते हैं, सी इज ए गुड गर्ल। सी जैसे है, ये हमने बताया था प्रोनाउन की लिस्ट में कैसा है कि सा ही इज है, जैसे कि उसमें था ही, सी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन के थे प्रोनाउन, केस ऑफ प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन मिला, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखना था एंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का नाम लिखना। देखो ये नाम लिखे। तो मैं इसका सॉल्यूशन इधर को लिख रहा हूँ। आप एक एक क्वेश्चन अपने कॉपी पर नोटबुक कर लें। क्वेश्चन 1 आंसर हमें इसमें से मिला, हमें प्रोनाउन मिला। प्रोनाउन बराबर सी। अब देख लेते हैं आगे और क्या है। ईज का कोई काम नहीं है अभी हमें। ईज ए हमने बताया था आर्टिकल, और लास्ट में ये क्या है, एडजेक्टिव। गुड क्या है, एडजेक्टिव। आपको पता ही, गुड मीन्स अच्छा ही होता है, तो एडजेक्टिव होता है। लास्ट में गर्ल क्या है, नाउन है। गर्ल मीन्स लड़की होती है। तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये आर्टिकल है। आर्टिकल का अभी हमारा काम नहीं है, तो हमें एडजेक्टिव मिला, नाउन मिल गया। तो ये नाउन यहाँ को लिख देंगे हम एडजेक्टिव। ये पहले एडजेक्टिव लिख दो या नाउन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। एडजेक्टिव नाउन, इसका आंसर लिख दो, फिर ये उतार दो। गुड गर्ल। यानी इसी तरह से क्वेश्चन 2 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रहीम किसी व्यक्ति का नाम है, तो जाहिर सी बात है ये नाउन हो गया। तो नाउन मिला हमें, तो नाउन मिला तो तुरंत जाएंगे नाउन लिख देंगे, बराबर का निशान लगा के रहीम लिख देंगे। रहीम वाज ए पुअर फार्मर, गरीब किसान है था, यानी गरीब किसान था। तो पुअर यानी कि हमने बताया ना आर्टिकल, और लास्ट में ये फार्मर भी किसान होता है, किसान। तो किसान तो एक नाउन हो गया। नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, बताया था मैंने। और एडजेक्टिव पता नहीं चल रहा हो तो आर्टिकल का देख लो, आर्टिकल बताया था, ए एंड द, 3 ही आर्टिकल होते हैं। ये आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद में नाउन होता है। ये नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। तो पुअर एडजेक्टिव हो गया और फार्मर नाउन हो गया। तो लिख दो एडजेक्टिव नाउन। पुअर फार्मर, हमने बताया था किसी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, इंसान का नाम, यानी कि इंसान व्यक्ति एक ही होता है। किसी वस्तु के नाम को ही संज्ञा बोलता है। और विशेषण बताया था हमने, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन की विशेषता बता रही है, बताया ये वो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, वह कैसा है, किसान यानी कि गरीब है। तो मिले नहीं मिले आंसर यहाँ पर। तो आगे भी देखो, ही लिव्ड इन ए स्मॉल सिटी। ही भी तो एक प्रोनाउन है, बताया था मैंने, ही प्रोनाउन है। तो आप जाएंगे इसमें प्रोनाउन का ऑप्शन नहीं था, तो नीचे को एक प्रोनाउन का ऑप्शन और लिख लेंगे। इधर को साइड में को लिख रहा हूँ प्रोनाउन। इसी में ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर में है, तो ही आ जाएगा इसका। ही लिव्ड इन ए स्मॉल सिटी। लिव्ड ये वर्ब है, अभी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। इन ए स्मॉल सिटी मैंने बताया आर्टिकल, और विलेज कहते हैं गांव, सॉरी सिटी कह रही है, नाउन, विलेज है गांव। तो गांव जो होता है नाउन,
नाउन होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव पे लिस्ट में लिख देंगे स्मॉल, SMALL स्मॉल, और विलेज को ऊपर लिख देंगे विलेज। तो जो ये गलत लिख दिया हमने, ये नाउन इसमें लिख दिया, इसमें रहेंगे बीच में वो फार्मर यहाँ को, और ये इसके नीचे को लिख लियो प्रोनाउन। आप ये उतार लेंगे, मैं साफ कर रहा हूँ इसको, वीडियो पोस्ट कर लिया करो। तीसरा क्वेश्चन है सोनू एंड मोनू। सोनू और मोनू मिलकर, तो ये भी नाउन है, व्यक्ति का नाम है, ये भी नाउन है, व्यक्ति का नाम है। तो तुरंत जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर, नाउन, नाउन लिख देंगे हम यहाँ पे, नाउन। नाउन में हमें मिल गया सोनू मिला, मोनू मिला। आगे देख लेते हैं वर्ब रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब है ये, रीडिंग ये मेन वर्ब है, इसका भी कोई काम नहीं है। आर्टिकल और नाउन, पोएम, पोएम मींस ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन है ये, हिंदी पोएम, हिंदी की एक पोएम होती है नहीं, तो ये पूरा का पूरा नाउन है, हिंदी पोएम। अब देखो इसमें और कुछ मिला, सोनू एंड मोनू वर रीडिंग ए हिंदी पोएम, इसमें कोई ना एडजेक्टिव मिला, ना ही हमें इसमें प्रोनाउन मिला, तो एक ही मिला, तो एक ही आंसर हो जाएगा ये, इतने। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, यानी कि जितने मिलेंगे उतने ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि अपने पास से लिख देंगे एक्स्ट्रा के प्रोनाउन जबरदस्ती, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। तो दे आ गया, दे तो आप पहचान लो, लिस्ट में ये कुछ ही होते गिनती के, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट, यानी ये भी बोल दिया, ये बस इतने ही होते हैं गिनती के, और कुछ नहीं होते ये वाले प्रोनाउन। और जो मैंने बताया हो वो सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन वो अलग है केस। तो ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन मिला हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में, प्रोनाउन लिख दो यहाँ पे, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया दे। रन वेरी फास्ट, अब यहाँ पे बहुत, मैंने आपको फास्ट के बारे में बताया था, फास्ट के बारे में बताया था आपको। तो ये रन, दे रन, दे मींस दे, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है, मैंने बताया था दे प्लूरल होता। इसके बाद में प्लूरली हेल्पिंग वर्ब आती है, तो रन आया, ये रन प्लूरल फॉर्म में आया, यहाँ पर मेन वर्ब जो आई है, रन मींस दौड़ना या भागना, वेरी फास्ट, वेरी एडवर्ब है ये, यहाँ पे हमेशा एडवर्ब होती है, इसका कोई काम नहीं, अभी हमने पढ़ी नहीं। फास्ट, अब ये बताओ इससे पहले मेन वर्ब मिली नहीं मिली? हाँ मिली, जब मेन वर्ब के बाद में जो फास्ट रखा हुआ मिले ना, ये नहीं कि अगर ये रन नहीं होता यहाँ पे, अभी बताऊंगा वो भी, अगर रन नहीं होता, चलो सुन लो, रन नहीं होता है, अगर यहाँ पे कुछ और शब्द होता है, जैसे कि दे आर वेरी फास्ट, ऐसा होता, आर, इज, एम, आर, वाज, वर में सब कुछ होता, तो एडजेक्टिव हो जाता है, फिर नाउन वो नहीं होता, ये एडवर्ब है यहाँ पे, ये एडवर्ब है ये यहाँ पर। तो इसमें भी आंसर कौन सा मिला, एडवर्ब, हमसे एडवर्ब पूछा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पूछा, तो ये कहाँ, ये क्या होगी यहाँ पर, एडवर्ब होगी, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आया ना, इसलिए एडवर्ब हो गया। तो एक ही आंसर था प्रोनाउन में दे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर किसी व्यक्ति का नाम है, ये पूरा खिलाड़ी का नाम है, नाउन हो गया, नाउन मिल गया। चलो, इज वेरी फास्ट, आगे को फास्ट लिख लेना, इसके आगे को फास्ट लिख लेना, ये नीचे को लिख दिया मैंने। तो नाउन के बाद इज, एम, आर, वाज, वर मिला, बी मिला, बी मैंने बताया था, बी, ये सब बी, बी भी बोलता है, बी में मैंने बताया था आपको, केस बताए थे कौन कौन से होते हैं, इज भी होता है, एम भी होता है, और होता है वाज भी होता है, वर भी होता है। ये पैसिव वॉइस में बहुत कम देगा, आप ये याद रखना, बी के अंदर ये 5 फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, सही है। तो इसके बाद में जब कोई भी शब्द रखा हुआ मिला ये ऐसे, तो एडजेक्टिव होता है वो। फास्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। तो कौन, नाउन भी मिल गया हमें और एडजेक्टिव भी मिल गया, तो इसकी लिख देंगे ये सचिन तेंदुलकर।
ये हो गया सेक्शन ए का आंसर। अब सेक्शन बी के आंसर अब क्वेश्चन में फिल कर लेता हूँ, इतना वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ मैं। तो हमने ये सेक्शन बी का यानी सेक्शन बी का आंसर क्वेश्चन उतार लिए हैं, सेक्शन बी है ये। तो इस सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। इसमें राइट द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप सोच रहे हो ये फिर से वही आ गया। हाँ, वही क्या करें, वही आएगा जब तक ये पूरा टॉपिक चलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यानी कि नीचे दिए गए रेखांकित शब्द को उसका नाम लिखना है, रेखांकित शब्द का। तो ये क्या है इसमें, तो रेखांकित शब्द ये है, ये है ना इसका। तो ये शब्द देखना है, फास्ट है क्या, शुरू से देखो। माय ब्रदर सब्जेक्ट है, रन मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है इसके अंदर, बताऊंगा क्यों है आगे। वेरी एडवर्ब है, ये मेन वर्ब मिल गई हमें, जाहिर सी बात है मेन वर्ब मिल गई, ये सब्जेक्ट है हमारा नाउन के रूप में। ये वेरी हो गया एडवर्ब, याद रखना हमेशा एडवर्ब भी होगी है। तो जब मेन वर्ब के बाद में मिल गया है ये फास्ट, माय ब्रदर रन वेरी फास्ट, मेरा भाई बहुत तेज दौड़ा, यानी कि तो ये एडवर्ब होगी, एडवर्ब। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ये एडवर्ब का रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि मेन वर्ब के बाद में रखी है ना ये, इसलिए एडवर्ब है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आगे का आगे दो में से। हाँ, तो इसका आंसर लिख लेंगे क्वेश्चन 1 आंसर एडवर्ब, एडवर्ब बराबर फास्ट। फास्ट यानी कि एडवर्ब होगी। ऐसे सी इज डांसिंग वेरी केयरफुली, तो इसमें सी क्या था, सी मैंने बताया था प्रोनाउन की लिस्ट का एक हिस्सा, तो प्रोनाउन पता चल गया। तो हमें सेक्स क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन। इतना भी लिख दोगे आंसर है, लेकिन इतना लिख दोगे और बढ़िया रहेगा। सी इस तरह से लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा पूरा। दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी, तो हमें तो पूरे को नहीं देखना, इसमें अंडरलाइन में ये देखना। तो दे मैंने आपको बताया था, आई वी यू ही सी इट दे, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन के केस होते हैं। ये क्या है, प्रोनाउन हो गया। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन 3 का आंसर भी प्रोनाउन ही होगा, प्रोनाउन बराबर दे। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव ए फास्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई क्या है, प्रोनाउन बताया मैंने, बताया था आई फर्स्ट पर्सन का। हैव की हिंदी मैंने कभी बताई थी, रखना होती है, रखना। तो यानी कि ये सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब भी तो आती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब भी है प्लस मेन वर्ब भी है इसके अंदर। वो क्यों है आगे जाके बताऊंगा, बस सेंटेंस शुरू होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो उसके अंदर बता दूंगा हैव के अंदर कैसा आया, ये हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आ गई, मेन वर्ब भी कैसा आ गई। आर्टिकल है, मैंने बताया था फॉर्मली लिखवाए थे कभी, इधर साइड में नाउन से पहले आर्टिकल होता है, यानी कि एंड आ सकता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो उससे पहले आर्टिकल आगा। तो नाउन रखती यानी आर्टिकल के एक शब्द के पहले आर्टिकल रखा, तो आर्टिकल के बाद में जो शब्द रखा हुआ होता वो नाउन होता। अगर आपको शब्द भी नहीं पता था, आर्टिकल के जरिए से अनुमान लगाना चाहिए था आपको, ये नाउन है। तो इसकी हिंदी हो गई रोजा, मैंने पिछले पोस्टर में भी दिया था, ये रोजा ये व्रत, यानी वो रोजा हो गया, यानी व्रत वो वाला हो गया जो हम रोजा जो रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4 आंसर फास्ट, नाउन हो जाएगा, नाउन बराबर फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यूं तो आपको पता चल गया, यूं का नाम लेने से प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन। सेक्शन बी के आंसर भी हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेक्शन सी के आंसरों को देख लेते हैं। तो हमने इसी प्रैक्टिस सेट के सेक्शन सी के क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो अब सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी में पूछा था हमसे राइट द आंसर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी नीचे दिए गए सब वाक्यों में उनके आंसर लिखने हैं। लेकिन ये था सीता इज वर्किंग हरसेल्फ, सीता काम कर रही है, अपने आप कर रही है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा था, मैंने आपको पढ़ाया था केस ऑफ प्रोनाउन में एक लिस्ट बनवाई थी, उसके अंदर सेल्फ आया था सब में और सेल्फ्स आया था,
तो आपको एक चीज़ पहचान कर लेनी चाहिए, जिस शब्द के अंत में यानी कि सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, वही क्या होते हैं, ये होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, तो यही है इसमें हर सेल्फ, तो हर सेल्फ इसमें है, तो हर सेल्फ आ जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें देखते हैं, सचिन तेंदुलकर एक नाउन है, इज हेल्युंगर एक वेरी ग्रेट प्लेयर। मैंने बताया था आर्टिकल मिल गया हमें, आर्टिकल के बाद में नाउन देख लो, नाउन ये है खिलाड़ी है, इसकी हिंदी होती है खिलाड़ी। नाउन और आर्टिकल के बीच में जो शब्द होता है वही एडजेक्टिव होता है। इसमें एडजेक्टिव ही पूछा था, तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा आ गया, ग्रेट मीन्स महान, ये हो जाएगा वेरी एडजेक्टिव, ये तो एडवर्ब ही रहेगा हमेशा, एडवर्ब कभी आप एडजेक्टिव कर दो, तो ये ग्रेट जो था महान, GREAT, ग्रेट मीन्स महान, यही एडजेक्टिव है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम्हें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो इसमें पूछा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने बताया ना जिस शब्द के अंत में सेल्फ लगा हुआ है, सेल्फ लगा हो, तो वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा योर सेल्फ, आंसर है इसका। यू आर ए वेरी केयरफुल ड्राइवर, इसमें प्रोनाउन पूछ रहा था हमसे, प्रोनाउन तो हमें शुरू में मिल गया यू आर, ये क्योंकि लिस्ट में हमने पढ़ा था आई वी फर्स्ट पर्सन के यानी प्रोनाउन होते हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो मिल गया हमें ये यू, आंसर लिख देंगे यू। द लिजार्ड इज वेरी लॉन्ग, यानी कि छिपकली होती है, छिपकली इज वेरी लॉन्ग, यानी कि इसमें एडजेक्टिव बताना था, तो लिजार्ड जो है ना बहुत लंबी है, तो इसमें लिजार्ड जो है ना, द लिजार्ड इज वेरी लॉन्ग, इसमें एडजेक्टिव जो है लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग मीन्स बड़ी होती है ना, वेरी लॉन्ग बहुत बड़ी, तो इसमें लॉन्ग हो जाएगा एडजेक्टिव। तो इस सेक्शन सी के भी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप अब अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।